स्लीप से रिलेटेड डूज एंड डोंट्स स्पेशली फॉर सम सब ग्रुप्स। जैसे मैंने देखा है कि काफी साले सारे आईटी के लोग नाइट ड्यूटीज करते हैं, तो उनके लिए आपके क्या सजेशंस है? यस। सो इनफैक्ट नाइट ड्यूटी का जो टाइमिंग है कि रात के दौरान काम करना, डे टाइम में सोना, है ना? डे टाइम में कई बार ये लोग नहीं भी सो पाते। वो आपके कंट्रोल में नहीं है और ये बहुत सारा कल्चर है, हमारा पूरा आईटी सेक्टर, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, हमारे हॉस्पिटल के लोग जो ड्राइवर्स। ड्राइवर्स, है ना? एम्बुलेंस असिस्टेंट, ऑल दीज़ पीपल जो राउंड द क्लॉक नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, नर्सिंग स्टाफ। हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइमिंग इनके हाथ में नहीं है। दिस इज़ बियॉन्ड, दिस इज़ पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन ना, तो वो टाइमिंग में तो ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते। बट उसको कम कर सकते हैं, उसके बुरे या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं, तो फिर क्या बातें ऐसी हैं जो ध्यान रख सकते हैं बियॉन्ड द नाइट टाइम। बट वो नाइट शिफ्ट की वजह से और इन लोगों को और भी केयरफुल रहना पड़ेगा टुवर्ड्स देयर स्लीप हेल्थ। अदरवाइज़ नाइट शिफ्ट डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं और वो फिर एक बीमारी होती है जिसमें प्रॉपर मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो उसको हम कैसे करें? तो उसमें अगर मान लीजिए किसी की रेगु एक इसमें भी रेगुलैरिटी मैटर करती है। तो जो नाइट टाइम एक रेगुलर पैटर्न है कि मान लीजिए किसी की ड्यूटी रात के 9 बजे से लेके सिक्योरिटी गार्ड लेट्स से सुबह के 9 बजे तक होती है। तो 9 टू 9 एक रेगुलर पैटर्न है, एक रेगुलर नाइट टाइम है। तो इनमें हार्मफुल इफेक्ट्स कंपैरेटिवली कम होंगे देन दोस्त जिनका किसी दिन रात के 9 बजे से सुबह 9 है, किसी दिन उनका दोपहर के 12 बजे से रात के 8 बजे तक है। डिफरेंट पैटर्न, वेरिंग पैटर्न। तो वो भी है तो नाइट शिफ्ट में ही आएगा, लेकिन उनमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स और भी ज़्यादा होते हैं। तो पहले तो कोशिश ये करनी है कि आपका जो भी जॉब है अगर पॉसिबल है तो आप एक ही टाइमिंग लीजिए। चाहे नाइट टाइम ही अगर आपको मिल रहा है तो आप वो ही रखिए। एट लीस्ट फॉर सम टाइम, है ना? 15 डेज़ एंड 1 मंथ एंड देन नेक्स्ट मंथ मे बी द नॉर्मल डे टाइम पैटर्न। तो ये क्या कर सकते हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो आप वो रात में तो सो नहीं सकते और जागने के लिए कैफ़ीन मीन्स चाय, कॉफ़ी आप लेते हैं, तो वो आप रात में ले सकते हैं बिकॉज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके काम की वज़ह से आपकी रिक्वायरमेंट है जागना। अब मॉर्निंग में जब आप जाते हैं तुरंत से सो नहीं पाएँगे, अगर आप कोशिश भी करेंगे तो वो मत कीजिए। और एनवायरनमेंट कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हाउसहोल्ड को, फैमिली मेंबर्स को कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, उनको पता होना चाहिए कि ये इंसान रात की ड्यूटी करके आया है, तो घर में जितना भी एक्टिविटीज़ हैं वो लो होनी चाहिए और रूम डार्क होना चाहिए। आफ्टर अ गैप ऑफ 3 आवर्स और सो, मान लीजिए सुबह 9 बजे ड्यूटी खत्म हुई है, 8 या 9 बजे, तो 11 या 12 पे सोइए और रेगुलरली वो पैटर्न रखिए। उसमें आप जितना आवर्स ले सकते हैं एट अ स्ट्रेच, जो यूजुअली 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है, तो वो लीजिए। सेकेंडली, जब आपका नाइट शिफ्ट आने वाला है रात के 9 बजे, उससे 2 घंटा पहले तक आप एक और नैप ले सकते हैं। तो डिवाइड करना है अपने डे टाइम को। डे टाइम में सोने के टाइम को डिवाइड करना है इन 2, एट लीस्ट 2 डिफरेंट टाइमिंग्स। जित उसमें टोटल मिला के 7 आवर्स आपकी होनी चाहिए। अगर आप वो कर पा रहे हैं वेरी वेल एंड गुड। इसमें अगेन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ध्यान रखना है आपको, जब आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो आपने खाना बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि उससे क्या होगा, आपके हार्मोन लेवल्स, खाने से रिलेटेड हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, उनके लेवल्स और एक्टिविटीज़ चेंज हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना नाइट शिफ्ट शुरू होने से पहले ही अपना डिनर कीजिए और मॉर्निंग में जब आपका टाइमिंग ड्यूटी का ख़त्म हो रहा है 8-9 बजे, उसके बाद आप मील लीजिए, ब्रेकफ़ास्ट। बट बीच में आप अवॉइड करिए खाना। और जहाँ तक जागना है, आपको जागना ही पड़ेगा फॉर फंक्शनिंग, तो फिर आपको कैफ़ीन या चाय, कॉफ़ी उतना आप ले सकते हैं। नेक्स्ट डे टाइम को अपना डिवाइड कीजिए, एनवायरनमेंट कंट्रोल कीजिए,
नॉइज़ कम से कम होनी चाहिए, डार्क रूम होना चाहिए, कंफर्टेबल टेम्परेचर एंड बेडिंग होनी चाहिए, वार्म शावर लेके सोने जाएँगे तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। और उसमें खाना खा के सोइए एंड उठने के बाद लंच कीजिए एंड देन टेक इवनिंग नैप ऑल्सो। तो टोटल कोशिश करिए 7 घंटे हो जाएँ। इसी तरह से एक सब ग्रुप है स्टूडेंट्स का, जिनको प्रोजेक्ट्स रहते हैं या एग्ज़ाम्स रहते हैं। इन लोगों ने स्लीप को कैसे हैंडल करना चाहिए? सो आई थिंक ये मिस्टेक हमने भी की है, ऑल ऑफ अस डू। एंड स्टूडेंट्स जो है, एग्ज़ाम आता है, स्ट्रेस है जो कि नेचुरल है, जो कि परफ़ॉर्म करने के लिए थोड़ा स्ट्रेस चाहिए। बट वो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट नहीं होना चाहिए। एंड इसमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस दिन एग्ज़ाम है उसे एक रात पहले एटलीस्ट अच्छी नींद लेनी ही है। ऐसा नहीं, आप जितना जागेंगे, आप देर रात तक पढ़ेंगे, या उसके बजाय आप ऐसा कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग में उठिए। आप अपनी रात की नींद कंप्लीट कीजिए, 7 आवर्स लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक्चुअली 9 टू 10 आवर्स चाहिए या उससे भी ज़्यादा, छोटे बच्चों को। छोटे बच्चे इतना जागते नहीं रात में। तो रात आपको अगर पढ़ने की रिक्वायरमेंट है ना, आप टाइमिंग मत खराब कीजिए, आप उसकी टाइमिंग को शिफ्ट कीजिए अर्ली मॉर्निंग में। और अपना एग्ज़ाम से पहले 100% आपको पूरी कंप्लीट अच्छी क्वालिटी की नींद लेनी है, अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस उतना नहीं होगा जितना आप अदरवाइज़ कर सकते हैं। तो पहले का जो याद किया हुआ है वो भी रिकॉल नहीं कर पाएँगे। इसी तरह से और एक सब ग्रुप है, वो है सीनियर सिटीज़न्स का। उनकी ये कॉमन कंप्लेंट रहती है कि वो एक बार सुबह जल्दी उठ गए तो उन्हें वापस नींद नहीं आती। सो एक्चुअली थोड़ा-सा विद एज जो है ना, टाइमिंग शिफ्ट होता है। तो अर्ली नींद आती है। तो पहले तो ये देखना है कि ऐसा तो नहीं कि ये जल्दी सो रहे हैं, साढ़े 6 7 बजे ही सो गए, 7:30 सो गए और फिर अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे। तो अगर आप ड्यूरेशन देखेंगे उनकी ठीक होगी, है ना? एटलीस्ट 7 आवर्स होगी। लेकिन उसके बाद सो नहीं पा रहे, देन इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ स्लीप, देन इट इज प्रॉब्लम विद द टाइमिंग। तो उसको समटाइम्स दे नीड हेल्प, अदरवाइज वो कंसल्ट करके या खुद से समझ के भी घर में कर सकते हैं। तो लाइट थेरेपी, तो अर्ली इवनिंग में उनके लाइट्स जो है ना ब्राइट होने चाहिए, ताकि 7 बजे उनको नींद नहीं आए, थोड़ा शिफ्ट हो टाइमिंग। क्योंकि उनका ओवरऑल स्लीप टाइम जो है वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल ड्यूरेशन बिल्कुल ठीक है, 7 आवर्स है एटलीस्ट। तो उसको सिर्फ आपको शिफ्ट करना है, तो जो कि मैच करे बाकी हाउसहोल्ड के टाइमिंग से एंड नेचुरल लाइट डार्क साइकिल से। तो फिर उसको उनके लाइट्स ब्राइट कर दीजिए, नॉइज और व्हाटएवर एक्टिविटीज इन्वॉल्व देम इन टॉकिंग, बात कीजिए, कुछ काम दे दीजिए जिसमें वो स्लीपी ना फील करे, उनके इंटरेस्ट का काम दीजिए तो और भी अच्छा है। तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें कर सकते हैं एल्डरलीज़ के साथ। एंड हम जैसे बात कर रहे थे नाइट शिफ्ट में और स्लीप डेप्रिवेशन में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि अपनी नींद पे एक्स्ट्रा ध्यान देना। अदरवाइज वर्ल्ड वाइड हमें अब पता है कि बिग डिजास्टर्स हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ स्लीप, लैक ऑफ गुड स्लीप। शर्नोबिल, भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना, स्पेस शटल एक्सचेंजर वाला जो मिसहैप हुआ था। तो इज मेनी मेजर वर्ल्ड वाइड 6 7 disasters are very well known where poor sleep is implicated. तो दिस इज अ बिग रेज ऑफ कंसर्न। सो इकोनॉमिक बर्डन तो है ही है इन मेनी वेज। तो हमें 100% अपने स्लीप के ऊपर ध्यान देना है, जो भी चाहे एज ग्रुप हो। हमें ओवरऑल अपने हाउस होल्ड्स में फैमिलीज को सबको एजुकेट करना है एंड फॉलो करना है। सो इफ आई हैव टू से वन टेक होम पॉइंट, तो ये स्क्रीन्स जो हैं जो आपका मिनी वेज में नुकसान करती हैं, एट द सेम टाइम ज़रूरी भी है, तो इसको लिमिट में यूज़ कीजिए एंड एज अप्रोप्रिएट यूज़ कीजिए। बहुत स्टिमुलेटिंग वायलेंट कंटेंट नहीं देखिए एंड इसका टाइमिंग, हाँ, रेगुलेट कीजिए। सोने के टाइम से, डिजायर्ड बेड टाइम से 1 घंटा पहले एक रूल बना लीजिए घर में कि हमें स्क्रीन्स, ऑल डिवाइसेस सारे ऑफ करके अलग रखने हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप अपने रूम में भी रखेंगे ना तो टेम्पटेशन होगी, नोटिफिकेशन आएगा, देख रहे हैं क्या है क्या है। सो दैट प्रैक्टिकली डज नॉट वर्क।
तो इसलिए आई विल से कि स्क्रीन्स का आप अपना टाइमिंग कंट्रोल कीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएँगी। मैम, आप इतने सालों से ये फील्ड में हैं। आपको क्या लगता है ये साइंस और ये फील्ड अभी फ्यूचर में कहाँ जा रहा है? आ, सो ये स्लीप मेडिसिन बहुत न्यू ब्रांच है इंडिया में, एंड वर्ल्ड वाइड बहुत न्यू नहीं है। इट्स 50 इयर्स, 45-50 इयर्स, इंडिया में भी है, 40 इयर्स तो हो गए अब। बट अवेयरनेस बहुत कम है, हम ध्यान नहीं देते हैं अपनी नींद पे, हम 1/3 लाइफ स्पेंड कर रहे हैं एंड वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। तो वो हमें एक्टिवली सोचने की जरूरत है, एंड एज अ फील्ड, एज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन, इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, लॉट ऑफ स्कोप, बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सल। स्लीप इज़ यूनिवर्सल। आप किसी को भी देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नीड स्लीप एंड इट इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल। हम जी नहीं पाएंगे, साइंटिफिकली प्रूवन भी है। सो स्लीप मेडिसिन हैज अ लॉट ऑफ स्कोप एंड इट इज इवॉल्विंग ईच डे। नई रिसर्च हो रही है, नया इंफॉर्मेशन आ रहा है। सो आई फील इफ समवन wants to pursue medicine, so this is a good stream. सो लास्ट में एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आप उसका मुझे शॉर्ट में आंसर दे दीजिए। इज स्नोरिंग नॉर्मल? No, not always. And most of the time, it is not normal. आइडियल स्लीप ड्यूरेशन फॉर एन एडल्ट? 7 to 9 hours and preferably 7 to 8. 7 to 8 is sufficient. But some are long sleepers, naturally long sleepers, which is a normal variant. So, there, that is सोने की आइडियल पोजीशन क्या होनी चाहिए? आइडियल पोजीशन जो कंफर्टेबल हो। एट द सेम टाइम पीठ के बल, जैसे हम सुपाइन बोलते हैं, वो अवॉइड करना है। तो कोई भी एक साइड इज प्रेफरेबल। एंड इनफैक्ट एक ही स्टडी है अभी तक जिसने प्रूव किया है कि लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारा ब्रेन का क्लीन करने का सिस्टम, जो नींद में एक्टिव होता है, वो राइट लैटरल, राइट साइड पे बेटर होता है। बट दैट इज एक्चुअली जस्ट अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ लोगों में स्टडी किया गया था, तो वी कैन नॉट ट्रस्ट इट मच, पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकते। तो जो कंफर्टेबल है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। टी, कॉफी, अल्कोहल, गुड, बैड, अगली? As long as it helps, limit is very important and timing is very important. So alcohol of course is a no, but tea, coffee in limits. ऐसा नहीं कि आप 7-8 कप्स पी रहे हैं, लेट इवनिंग आवर्स में पी रहे हैं, that is not good. दोपहर की नींद? दोपहर की नींद, इफ यू फॉर अडल्ट्स, 20 मिनट से ज़्यादा कभी भी नहीं, और अर्ली आफ्टरनून, लेट 3 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। सो इफ यू फील गुड, रिफ्रेश्ड आफ्टर अ शॉर्ट नैप, 10-15 मिनट का, देन इट इज गुड। स्लीप ट्रैकर टूल्स? नॉट वेरी रिलायबल। अगर आपको देखना है, आप देख सकते हैं, और लेकिन ऐसे ब्लाइंडली उस पर विश्वास मत कीजिए, और उसकी वजह से कुछ भी और एंग्जाइटी या एंक्शियस मत होइए कि ऐसे हो गया, ऐसा हो गया। दैट इज नॉट वेरी ट्रस्टवर्दी। थैंक यू सो मच मैडम, आप आए और हमारे ये स्लीप के काफ़ी सारे अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हुए। थैंक यू सो मच। थैंक्स यू, थैंक्स टू यू। अगर आपको लगता है कि आपकी स्लीप सिर्फ थकान नहीं बल्कि एक डीपर प्रॉब्लम है, तो ये पूरी सीरीज़ ज़रूर देखिए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आपके दोस्तों से शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे लिए और कोई सजेशंस है, कमेंट्स है, तो इन्हें उन्हें कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू। आजचा एपिसोड जर तुम्हाला आवडला असेल तर कॉमेंटमध्ये आम्हाला जरूर सांगा। हा विषय तुम्हाला महत्त्वाचा वाटत असेल तर घरच्यांना हे व्हिडिओ जरूर शेअर करा। आणि हो, असेच आरोग्यपूर्ण विषयी चर्चा ऐकण्यासाठी या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा।